हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हैवीसाइड एक्सपेंशन फार्मूले की हेल्प से निकालना सीखेंगे। एक्चुअल में हैवीसाइड एक्सपेंशन फार्मूला बेटे वो फार्मूला है, अगर ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिस फंक्शन का आप निकाल रहे हो उस पर अप्लीकेबल हो सका, क्योंकि कंडीशन है कुछ इसकी, वो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। और अगर ये अप्लाई हो सका तो ये मान के चलिए कि इस फार्मूले में आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक भी प्रॉपर्टी नहीं आती हो, इनवर्स लाप्लास की एक भी प्रॉपर्टी नहीं आती हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक भी रिजल्ट याद ना हो, इनवर्स के एक भी रिजल्ट याद ना हो, तब भी आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। इसलिए ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है ये फार्मूला हमारे लिए, क्योंकि यार इसमें ना तो कोई तुम्हें जो 7 बेसिक रिजल्ट्स हैं वो आपको याद होने की जरूरत नहीं है, ये लाप्लास के हो या इनवर्स के हो, जो 7 बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। टोटली एल्जेब्रिकली ये सॉल्व होगा और वैल्यू जो भी इनवर्स की निकलेगी एल्जेब्रा की हेल्प से निकलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बेटे। वन मिनट में बोर्ड शेयर कर रहा हूं। इसका नाम है आपका बेटे, जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, हैवी साइड एक्सपेंशन फार्मूला। ये हैवी साइड एक्सपेंशन फार्मूला है फॉर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म। ये फार्मूला आपसे क्या कह रहा है? ये फार्मूला आपसे कहता है इफ एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस आर टू पॉलिनोमियल्स इन एस, ठीक है, एंड पहली कंडीशन द डिग्री ऑफ एफ ऑफ एस इज लेस देन द डिग्री ऑफ जी ऑफ एस। पहली कंडीशन कि एफ एस की जो डिग्री हो वो जी एस से कम हो। ठीक, दूसरी कंडीशन एंड इफ जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस माइनस एल्फा वन, एस माइनस एल्फा टू, अप टू एस माइनस एल्फा एन, यानी जी ऑफ एस के फैक्टर हो सके। कैसे फैक्टर हो? वेयर रिपीटेड फैक्टर नहीं होने चाहिए, फैक्टर सारे डिस्टिंक्ट हों। इसी वजह से लिख रहे हैं वेयर एल्फा वन, एल्फा टू अप टू एल्फा एन आर डिस्टिंक्ट कॉन्स्टेंट्स, डिस्टिंक्ट कॉन्स्टेंट्स। तो जब एल्फा वन एल्फा टू सारे डिस्टिंक्ट कॉन्स्टेंट्स होंगे तो जो जीएस है तुम्हारा उसके जो फैक्टर होंगे सारे डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे। देन तब आप एफ एस ओवर जीएस का जो इनवर्स निकालोगे, एल इनवर्स एफ एस ओवर जीएस क्या हो जाएगा?
इज इक्वल टू समेशन, सॉरी 1 मिनट, हाँ, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ अल्फा r अपॉन g प्राइम अल्फा r e टू द पावर अल्फा r t, ये लिखो। यानी आपको इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एफ ऑफ एल्फा 1 अपॉन जी प्राइम एल्फा 1 ई टू द पावर एल्फा 1 टी प्लस एफ ऑफ एल्फा 2 अपॉन जी प्राइम एल्फा 2 ई टू द पावर एल्फा 2 टी प्लस एंड सो ऑन। यानी ये थ्योरम हमसे ये कह रही है कि अगर आपको न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में दो पॉलिनोमियल हैं, एफ एस ऑब्लिक जी एस है, और उसका आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। और जाहिर सी बात है यार, अगर तुम सारी प्रॉब्लम्स, ये तो हमारा इनवर्स निकालने का आखिरी टॉपिक है, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन पे जाएंगे। तो अगर पिछली सारी प्रॉब्लम्स को तुम एक बार रिवाइज करो, तो जो भी इनवर्स हम निकाल रहे थे, तो न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही तो था बेटा। ऐसा कुछ थोड़ा था कि खाली न्यूमेरेटर दिया हो, ठीक है? तो न्यूमेरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर, यही होता था। तो ऑब्वियसली एफ एस अपॉन जीएस तो होना ही होना है। सारी प्रॉब्लम आप देख लो, एक बार रिवाइज कर लो, एफ एस अपॉन जीएस तो होता ही था। तो इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो आप एक बार इनवर्स अगर आपको निकालने को कहा गया एफ एस अपॉन जीएस का, तो आपको एक बार एक काम करना है कि आप सबसे पहले ये चेक कर लेना कि क्या एफ एस की जो डिग्री है जीएस से कम है कि नहीं है। देखो, अगर एफ एस की डिग्री जीएस से ज्यादा होगी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। ये तो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एफ एस की डिग्री जीएस से कम होनी चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है, जो डिनोमिनेटर में है उसको मैं जीएस कह रहा हूं, जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग जीएस से डिनोट कर रहे हैं। तो जो डिनोमिनेटर में है उसके डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए, रिपीटेड फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। फैक्टर्स उसके क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, ठीक है? और अगर उसके डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, तो यार तुम्हारा काम बन गया। आप फटाफट हैवी साइड एक्सपेंशन फार्मूला यूज करके इनवर्स निकाल लोगे। तो ये मान के चलो, ये एक प्रकार का आपको वरदान है कि अगर कहीं आपको इनवर्स निकालना है और आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि न्यूमेरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है और डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हो डिस्टिंक्ट हैं, तो आप फट सीधा हैवी साइड में आ जाओ, क्योंकि उसमें ना तो लाप्लास और इनवर्स की कोई प्रॉपर्टी यूज होनी है, ना ही कोई फार्मूला यूज होना है। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल में आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एल इनवर्स टू एस स्क्वायर प्लस 5s माइनस 4 अपॉन एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर माइनस 2s। अब आपसे नहीं कहा, कुछ नहीं बोला कि हैवी साइड लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको ये इनवर्स निकालना है। तो आपने क्या किया बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हैवी साइड की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि भाई न्यूमेरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो न्यूमेरेटर की यहाँ पे जो डिग्री है, अगर आप ध्यान से देखो, न्यूमेरेटर की डिग्री कितनी है, 1, और डिनोमिनेटर की, सॉरी 1, न्यूमेरेटर की डिग्री है 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 3, हाईएस्ट ऑर्डर है 3। तो यानी न्यूमेरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, तो उसका सबसे अच्छा रास्ता क्या है, कैलकुलेटर तो अलाउड होता ही है आपको, ठीक है? कैलकुलेटर से फटाफट एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर माइनस 2s के रूट निकाल लो। अगर इसके तीनों रूट डिस्टिंक्ट हैं, तो यानी फैक्टर भी डिस्टिंक्ट होंगे। इसके तीनों रूट डिस्टिंक्ट है डिनोमिनेटर के, ये जो डिनोमिनेटर है इसके तीनों रूट जब तुम निकालोगे तो डिस्टिंक्ट होंगे। चाहो तो कैलकुलेटर से भी ट्राई कर लो, ठीक है? अभी तो होगा नहीं, जब दोबारा रिवाइज करना इसको तब देख लेना, या वीडियो पॉज करके देख लेना। तो
क्या होगा, इसके तीनों रूट्स आपके क्या डिस्टिंक्ट है, तो यार ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर के तीनों रूट डिस्टिंक्ट हैं, तो यानी फैक्टर डिस्टिंक्ट होंगे। दैट मीन्स हमारी लॉटरी लग गई, हमें हैवीसाइड फार्मूला यूज करने की परमिशन मिल गई। ठीक, तो अब जैसे ही अपन ने पहचाना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा हमारा लेट करना। तो लेट एफ एस कितना है हमारा, न्यूमरेटर को एफ एस से डिनोट करो, 2s² प्लस 5s -4, डिनोमिनेटर को जीएस से डिनोट करो, s³ प्लस s² -2s इज इक्वल टू, एक तो ये एक लाइन यहां पे छोड़ो और एक लाइन जी प्राइम एस के लिए छोड़ दो। हमें पता चल चुका है ना बेटा, हम हैवी साइड में पढ़ने से पहले हमने इसके रूट निकाले थे कैलकुलेटर से, जो कि 10 सेकंड का काम था। 10 सेकंड में हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हाँ हैवी साइड लगेगा, तो हैवी साइड जब लगेगा तो हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। तो जीएस लिखा मैंने, इक्वल टू लाइन छोड़ दी, जी प्राइम एस लिखा, इक्वल टू लाइन छोड़ दी। ठीक है, अब क्या लिखूंगा, जीपी इक्वल टू 0, सॉरी जीएस इक्वल टू 0 implies SQ प्लस s² -2s इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। दिस गिव्स भाई, इसको एक इक्वेशन बना दी ना, s इक्वल टू 0 1 -2, तो यानी आपके रूट्स क्या है, 0 1 -2, तो यहां फैक्टर क्या हो गए, s -1 s+2, 0 1 -2, तो जब 0 1 -2 आपके रूट्स हैं, तो फैक्टर होंगे s -0 s s+2। ठीक बेटे, जी प्राइम एस लगे हाथ यहां से नोट कर लो, 3s² प्लस 2s -2, जरूरत पड़ेगी ना इनकी यार, फार्मूला हमारे यही तो है, एफ की वैल्यू इन रूट्स पर, जी प्राइम की वैल्यू इन रूट्स पर जो निकले हैं 0 1 -2। ठीक है, अब हमारा काम हो गया। अब यहां पे हम आ गए, s इक्वल टू 0 1 -2, एक को α1 मान लो, सो α1 क्या हो गया, 0 कर दो, α2 क्या हो गया, 1 कर दो, α3 क्या हो गया, -2 कर दो। नाउ f ऑफ α1 से मेरा क्या मतलब हुआ, f ऑफ 0 यानी s की जगह यहां पे 0 रखना है, तो यहां राइट हैंड पे क्या हो गया, s की जगह जब 0 रखोगे, ठीक है, f ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, s की जगह यहां पे 0, तो राइट हैंड पे यहां 0 यहां 0, तो बचा क्या, -4। लगे हाथ जी प्राइम α1 निकालो, नीचे लाइन में लिखना जी प्राइम α1, उसका मतलब क्या हुआ, जी प्राइम 0, तो जी प्राइम 0 का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका जी प्राइम है, यहां पर एस की जगह 0 रखना है, 0 0 -2, तो वैल्यू आ गई -2। ठीक, f ऑफ α1 आ गया। अब बारी किसकी आई बेटे, f ऑफ α2 की, f ऑफ α2 यानी α2 कितना है, 1, ये लिखा है ना 1, f ऑफ 1, यहां पर s की जगह 1 रख देना है इस वाले में, तो 2 + 5 यानी 7 - 4 कितना हो गया, 3। ठीक, ऐसे ही जी प्राइम α2 यानी जी प्राइम 1, तो यहां पर आपको s की जगह 1 रख देना है, तो 3 + 2 कितना, 5, 5 - 2 3, 3 हो गया। अगली वैल्यू किसकी निकालनी, f ऑफ α3, यानी f ऑफ α3 क्या है बेटे, -2, f ऑफ -2, यहां पर s की जगह -2 रख दो, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, ये रफ का काम है, 4 2 जा 8, 5 × -2 -10 और -4, तो कितना हो गया, -6, -6, जी प्राइम α3 यानी जी प्राइम -2। यहां पर आओ, यहां पर s की जगह -2 रख दो, तो
टू टू जा 4, 3 जा 12, और -2 इंटू 2 -4, और -4, तो -4 -2 कितना हो गया, -6, 12 -6 +6, ये लीजिए। अब आपका हैवी साइड एक्सपेंशन फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई, क्योंकि उस फार्मूले में आपको एफ ऑफ एल्फा 1 जी प्राइम एल्फा 1, एफ ऑफ एल्फा 2 जी प्राइम एल्फा 2, एफ ऑफ एल्फा 3 जी प्राइम एल्फा 3 चाहिए था। आपने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब हमको हैवी साइड एक्सपेंशन फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो जब आपको हैवी साइड एक्सपेंशन फार्मूला यूज करना है, तो अब आप हैवी साइड एक्सपेंशन फार्मूला लिखो पहले। आप क्या करोगे, लिखोगे बाई हैवी साइड्स एक्सपेंशन फार्मूला, we know that क्या है विसाइड एक्सपेंशन फार्मूला, एल इनवर्स एफ एस ओवर जी एस इज इक्वल टू, समेशन क्या था बेटे, आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एल्फा आर अपॉन जी प्राइम एल्फा आर ई टू द पावर एल्फा आर टी। इसका मतलब हुआ एफ ऑफ एल्फा 1 अपॉन जी प्राइम एल्फा 1 ई की पावर एल्फा 1 टी प्लस एफ ऑफ एल्फा 2 अपॉन जी प्राइम एल्फा 2 ई की पावर एल्फा 2 टी। आपके यहां पे 3 रूट्स है ना, तो 3 टर्म लिख दो यार, एफ ऑफ एल्फा 3 अपॉन जी प्राइम एल्फा 3 ई टू द पावर एल्फा 3 टी प्लस एंड सो ऑन, डॉट 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 लगा दो, बस बात खत्म। 3 रूट्स हैं यार ना, तो कम से कम 3 तो लिख ही दो, ठीक है। वी गेट या वी हैव, अब बेटे सारी वैल्यूज डाल दो, एल इनवर्स एफ एस की वैल्यू क्या थी, 2s² प्लस 5s माइनस 4, 2s² प्लस 5s माइनस 4 अपॉन जीएस, जीएस की वैल्यू क्या है, s³ प्लस s² माइनस 2s, s³ प्लस s² माइनस 2s इज इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा 1, ठीक, आपने निकाला है पीछे, और जी प्राइम एल्फा 1 चेक करो जरा, एल्फा 1 है 0, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, हाँ, एल्फा 1 है 0, एफ ऑफ एल्फा 1 है -4, जी प्राइम -2, यानी -4 अपॉन -2 ई की पावर 0 टी, -4 अपॉन -2 ई टू द पावर 0 टी प्लस एफ ऑफ एल्फा 2 अपॉन जी प्राइम एल्फा 2, एफ ऑफ एल्फा 2 है 3 अपॉन 3, और एल्फा 2 है 1, क्या हो गया, वैल्यूज पुट करो, 3/3 ई की पावर टी प्लस एफ ऑफ एल्फा 3 अपॉन जी प्राइम एल्फा 3, एल्फा 3 कितना था, -2, ये है एफ ऑफ एल्फा 3 -6 जी प्राइम एल्फा 3 6, -6 अपॉन 6 ई की पावर -2t, लीजिए, तो 2 प्लस ई की पावर टी, ठीक है, माइनस ई की पावर -2t, ये आपका रिजल्ट आंसर। अब आप बेटा कहीं से भी कहीं भी आपने चेक किया इनवर्स लाप्लास की प्रॉपर्टी यूज हुई है, कहीं नहीं यूज हुई, ठीक है, इनवर्स लाप्लास की कोई भी प्रॉपर्टी यूज हुई नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई, और आपने इनवर्स निकाल दिया, आंसर आ गया। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं एक बार आपको रिवाइज करने के लिए, ये देखिए बेटे, पहला पेज थारोली देख लीजिए एक बार, फिर मैं दूसरे पेज पे लेके आऊंगा। अब बारी आती दूसरे पेज की, अब तक देख चुके होंगे, ये लीजिए,
ठीक, आपने देखा कहीं भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स का ना तो कोई फार्मूला यूज हुआ और ना कोई प्रॉपर्टी यूज हुई और इनवर्स आ गया, और बहुत ही आसान तरीके से आएगा। मैंने कहा नहीं था आपकी लॉटरी लगने वाली बात है। चलिए एक न्यूमेरिकल मैं और कर देता हूं आपको। वो न्यूमेरिकल करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है मुझे कि चलो जब करेंगे तब समझाऊंगा। क्वेश्चन, फाइंड एल इनवर्स 3p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1। ये कुछ बुक्स लिखते हैं, आज मैं आपको ये सिंबल यूज कर रहा हूं, इसलिए ये सिंबल यूज कर रहा हूं, जानबूझ के मैंने पी का सिंबल यूज किया कि कई बुक्स पी के सिंबल को यूज करते हैं और कई बुक एस के सिंबल को यूज करते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीजें हैं। मैंने आपको टोटल अब तक, चूंकि इनवर्स की ये आखिरी, इनवर्स ट्रांसफॉर्म का ये आखिरी टॉपिक और आखिरी न्यूमेरिकल था, इस वजह से मैंने सिंबल यहां चेंज कर दिया कि अगर आप कोई बुक पढ़ें जिसमें पी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, एस को कुछ बुक्स पी से रिप्लेस कर देती हैं। ये अपने अपने नोटेशन है, ठीक है। तो इसका इनवर्स निकालना है। चलिए सबसे पहला मैंने आपको क्या बोला, हमें डिग्री चेक करनी है। इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यूब आएगा, तो इसकी डिग्री है 3। तो इस न्यूमेरेटर की जो डिग्री है वो है 1 और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो है 3। तो यानी न्यूमेरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं या रूट वो डिफरेंट होना चाहिए, तो एक फैक्टर p माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर क्या होंगे, p स्क्वायर प्लस 1 को आप लिख सकते हो p प्लस आई इंटू p माइनस आई, फैक्टर भी डिस्टिंक्ट है। तो यानी हैवी साइड एक्सपेंशन फार्मूला इस पे अप्लीकेबल है और आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, लेट एफ एस कितना हो गया 3p प्लस 1, जीएस कितना हो गया p माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1। इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं यार तुमको, इक्वल टू p माइनस 1 p प्लस आई और p माइनस आई। जी प्राइमस निकाल दो, इनको ऐसे पढ़ा रहने दो। तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करोगे p माइनस 1 इंटू, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 1 को। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे पी स्क्वायर प्लस 1 को, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रोक दो p माइनस 1, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 2p प्लस, यहां पर फर्स्ट फंक्शन, अब सेकेंड फंक्शन रोक दो p स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1। इनको सॉल्व करोगे बेटा तो आपको मिलेगा 3p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 3p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ठीक, और यहां फैक्टर बने हुए हैं, बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है, जीपी इक्वल टू 0 इंप्लाइज अल्फा 1 इक्वल टू 1, अल्फा 2 इक्वल टू आई एंड अल्फा 3 इक्वल टू माइनस आई। ठीक, अब आपको क्या क्या निकालना है पता है, नाउ एफ ऑफ अल्फा 1। अब मैं डायरेक्ट, देखो यार अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिख दिया ना, तो मैं सीधे निकालूं एफ ऑफ 1, बस क्यों लिखूं यार बार बार, अल्फा 1 मेंशन ही कर दिया, एफ ऑफ 1 यानी, अच्छा यहाँ पे एस लिख दिया था बेटे, पी करो। मेरी हैबिट एक्चुअल में एस से पढ़ाने की है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि कुछ बुक्स में पी होता है तो मैंने पी लिख दिया था, और हैबिट के चलते एस लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो इनको पी कर देता था, है ना। तो नाउ एफ ऑफ 1,
एफ ऑफ वन क्या हो गया, यहां पर पी की जगह 1 रखो तो क्या हो गया 4। ठीक, जी प्राइम 1 3 -2 1 + 1 2, ये लो जी, कॉमा कॉमा। एफ ऑफ दूसरी क्या है आई, तो हो क्या हो गया 3i + 1, इसमें तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है तुम्हें, एज इट इज रख देना। जी प्राइम आई, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो -2i। देखो यार पहले तो इसको लिखो सीधे सीधे, -2i 3i², i² की वैल्यू कितनी होती है -i, तो -3 + 1 तो क्या हो गया -2। अब बारी किसकी आई, एफ ऑफ -i की, आई की जगह -i रखो, तो -3i + 1 + 1, जी प्राइम -i, तो यहां पे माइनस रखोगे पी, पी की जगह, तो 2i हो जाएगा, और यहाँ पे i² -3 + 1 -2, 2i -2। और एक टेक्निक और बता दूं बेटे, जब i को -i से रिप्लेस कर रहे हो, फंक्शन सेम है, जैसे ये f तो सेम है ना, f क्या है, ये जो आपका f है वो तो सेम है, फंक्शन सेम है, g प्राइम सेम है, तो f ऑफ i की वैल्यू कितनी आई 3i + 1, और g प्राइम i की वैल्यू कितनी आई -2i -2। तो जब आप f ऑफ -i निकाल रहे हो ना, तो यहां ना भी रखो, तुम यहां पे i को -i से रिप्लेस कर दो, तो -3i + 1। सेम g प्राइम -i जब निकालने बैठे, तो g प्राइम i का राइट हैंड का i -i से रिप्लेस कर दो, 2i -2, ये एक टेक्निक है। ठीक है, चलिए सारी वैल्यूज आ गई आपकी। अब आपको हेविसाइड एक्सपेंशन फार्मूला यूज करना है। बाय हेविसाइड एक्सपेंशन फार्मूला, क्या कहता है हेविसाइड एक्सपेंशन फार्मूला, एल इनवर्स एफ पी ओवर जी पी, यहां मैं पी यूज कर रहा हूं ना, पी पे लिखूंगा, सीख लो तुम लोग, एफ ऑफ α1 अपॉन जी प्राइम α1 e⁻α1t प्लस एफ ऑफ α2 अपॉन जी प्राइम α2 e⁻α2t। कितने फैक्टर थे, 3 रूट्स थे ना, तो 3 टर्म लिख दो, एफ ऑफ α3 अपॉन जी प्राइम α3 e⁻α3t प्लस डॉट 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 डॉट, हैंस एल इनवर्स, चलो वापस पिछले पेज में, 3p + 1 अपॉन p-1 p² + 1, 3p + 1 अपॉन p-1 p² + 1। सीधे वैल्यूज पुट करो यार, एफ ऑफ α1 अपॉन जी प्राइम α1, आपने चेक किया, α1 है 1 4 2, ऐसे याद करते हैं, 1 1 क्या था, α1 e⁻t, फिर क्या था 4, यानी न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर, ये लो जी। जब पेज चेंज होता है तो हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि बार बार हम नहीं पलटेंगे ना पेज। अब आते हैं α2 i 3i + 1 -2i -2 e⁻it, दूसरा टर्म क्या था 3i + 1, तीसरा टर्म क्या था -2i -2 प्लस, वापस चलो, α3 -i -3i + 1, अब कुछ नहीं यार, -i याद कर लो बस, बात ही खत्म, कुछ ना याद करना, देखो सिखा रहा हूं, यहां जितने भी i दिख रहे हैं ना, सारे i को -i से रिप्लेस कर दो, -3i + 1 अपॉन 2i -2 e⁻it। आई वालों में थोड़ा सा फायदा रहता है, जो कई न्यूमेरिकल तुम लोगों ने किए भी होंगे, जहां पे आई डिफरेंशियल इक्वेशन में किए होंगे,
हालांकि मैंने वीडियो नहीं बनाई, बाद में बनाऊंगा। वहां पे जहां पे आई आ जाता है, प्लस आई है और माइनस आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। खैर अभी नहीं समझा पाऊंगा, जो प्रॉपर टॉपिक डिस्कस करूंगा तभी बता पाऊंगा, ठीक है ना। चलिए कैलकुलेट करिए इसको। सो दिस इक्वल टू, ये क्या हो गया, 2e⁻t प्लस, अब यार देखो, तुम सोचो कि मैं आंसर को यहीं छोड़ दूं, टीचर नंबर काट लेगा। अगर 5 नंबर का न्यूमेरिकल है तो मान के चलो 1.5 मार्क्स काट लेगा, क्योंकि टीचर को काम चाहिए। तो मुझे बताओ ना, इनवर्स निकाल रहे हो यार, तो इनवर्स, तो लाप्लास के जो 7 बेसिक रिजल्ट हैं या 7 बेसिक फंक्शन है, वही तो आंसर बनेगा। जैसे लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ e⁻80, साइन 80, कॉस 80, साइन हाइपरबोलिक 80, कॉस हाइपरबोलिक 80, t⁻n। तो तुम्हें आंसर को वही ले जाना पड़ेगा, साइन कॉस में या टी में या कांस्टेंट में। और तुम्हारा आंसर है e⁻i में। पता है, हमको पता है e⁻i को हम साइन कॉस में ले जा सकते हैं, e⁻ix को। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल में। आई वाला न्यूमेरिकल मेरा उठाने का पर्पस यही था। मैंने आपसे कहा नहीं था कि यार मेरा पर्पस है कुछ, पर्पस ये था कि जब कभी आई आ जाए, अगर आपकी रूट रूट में अगर आई आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि आई आने पर हमें कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करके किसी ना किसी तरीके से साइन कॉस के टर्म लाने, ठीक है। वो साइन कॉस के टर्म लाने की मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और वही मेहनत सिखाने के लिए मैंने इस न्यूमेरिकल को उठाया है। चलिए कैसे बनेगा ये साइन कॉस में। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर के आई को हटाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है बेटा, डिनोमिनेटर में क्या है, अकेला आई होता तो काम बन गया था मेरा। यहां डिनोमिनेटर में क्या है, -2i-2 पहले में। दूसरे टर्म में डिनोमिनेटर में क्या है, देखो ना, -2i-2, यहां क्या है, 2i-2। तो इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। इनके जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो -2i-2। अभी कंफ्यूज हो रहे होगे कॉन्जुगेट कैसे बनाओ, तो माइनस बाहर ले लो यार, बात ही खत्म। ये लो, तुम्हारा कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं मैं। माइनस बाहर ले लो, एक लाइन और लिख लो, 3i+1, 2i+2। अब तो कंफ्यूजन दूर, e⁻it प्लस 1 - 3i और 2i-2 e⁻it। ठीक। अब चलो भाई, मैं यहां से लिखूंगा, थोड़ा सा काम ज्यादा होगा। 2e⁻t माइनस डिनोमिनेटर का 3i+1 अपॉन 2i+2। 2i+2 को कॉन्जुगेट 2i-2, और यहां 2i-2 e⁻it प्लस 1 - 3i अपॉन 2i-2। इसका 2i-2 को कॉन्जुगेट 2i+2 इंटू 2i+2 अपॉन 2i+2 e⁻it। देख लिया। चलिए अगले पेज में आइए। तो ये हो गया इज इक्वल टू 2e⁻, क्या था, चेक करते हैं, t। लिख दो 2e⁻t। पिछला टर्म चेक करो, 3i+1 2i-2, 3i+1 2i-2। नीचे लिख रहा हूं 3i+1 और 2i-2, यही था। देख लो एक बार यार, 3i+1 और 2i-2। ठीक। तो ये क्या हो गया, प्लस साइन किसका था बीच में, माइनस का। जब पेज चेंज होता है बेटे थोड़ी सी तो दिक्कत आती है, साइन माइनस का। 3i+1 2i-2, तो क्या हो गया 6i²
ठीक, प्लस 2i माइनस 6i माइनस 2 अपॉन 2i प्लस 2, 2i माइनस 2, यानी 4i² माइनस 4i² माइनस 4 e टू द पावर it। अगले पिछला टर्म देखो, प्लस का साइन है, 1 माइनस 3i और 2i प्लस 2 और 2i माइनस 2, 2i प्लस 2, तो 1 माइनस 3i, 2i प्लस 2, 2i माइनस 2, 2i प्लस 2, तो ये जाके आपका बन जाएगा प्लस 2i माइनस 6i² प्लस 2 माइनस 6i अपॉन 4i² माइनस 4 e टू द पावर माइनस it। चलो भाई सिंप्लीफाई करो, 2e टू द पावर t माइनस 6i² यानी माइनस 6 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 8, 2i माइनस 6i यानी माइनस 4i अपॉन 4i², i² की वैल्यू -1 होती, पता है ना तुम लोगों को? नहीं पता? नहीं पता तो याद कर लो, i² -1 होता है, 4i² माइनस 4 माइनस 4 e टू द पावर it प्लस, इस पे आते हैं, माइनस 6i² यानी प्लस 6 और प्लस 2 8, 2i माइनस 6i यानी माइनस 4i अपॉन 4i² यानी माइनस 4 माइनस 4 e की पावर माइनस it। थोड़ी सी एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है, घबराना नहीं, शांति के साथ करते रहना, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में क्या, -8 माइनस, डिनोमिनेटर -8 और ये -8, तो ये क्या हो गया, 1। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं यार, लाइन बचा रहा हूं, -8 डिवाइड बाई -8 1 माइनस 4 डिवाइडेड -8 प्लस i/2। कुछ लाइन भी तो बचाएंगे यार एग्जाम में, लिखते चले जाएंगे, प्लस 8 अपॉन -8 -1 और -4i अपॉन -8 प्लस, तो इसको मैंने लिख दिया i/2 -1। अपनी कैलकुलेशन इस लेवल पे स्ट्रांग भी रखना बच्चों, नहीं तो आपका काम नहीं हो पाएगा इंजीनियरिंग में हो किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में, स्पीड चाहिए हमें न्यूमेरिकल करने में। अब अगला काम 2e की पावर t। अब मैं अगला काम जो करने जा रहा हूं वो कर क्यों रहा हूं, पहले ये तुम्हें समझा दूं। मैंने तुमसे क्या कहा था कि सारे जो रिजल्ट है साइन कॉस या टी या 1 में लिखना है। तो यहां पर तुमको, अगर आपको याद हो 11th में आपने पढ़ा होगा, साइन एक्स इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i, याद करो। और कॉस एक्स इक्वल टू, डिमॉर्ट थ्योरम वाले चैप्टर में नहीं है तो डिमॉर्ट थ्योरम फिर से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके बगैर काम नहीं बढ़ना है आपका। अगर मैथमेटिक्स की हायर क्लासेस में आप पढ़ रहे हो, सॉरी यहां पे आई नहीं होता है, बस ये फर्क है, साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू ये होती। तो ये जो मैं मेहनत करने जा रहा हूं, इस मेहनत का मेरा पीछे पर्पज यही है कि मैं इस फॉर्म में लाऊं। तो उसके लिए मुझे ई की पावर आई टी माइनस ई की पावर आई टी और ई की पावर आई टी प्लस ई की पावर माइनस आई टी। तो ठीक है यार, i/2 कॉमन लो ना, प्लस i/2 ले लिया कॉमन मैंने। तो ये क्या हुआ, i/2 जब तुमने कॉमन लिया बेटा, तो ये हुआ माइनस ई की पावर आई टी, माइनस ई की पावर आई टी आया, प्लस ई की पावर माइनस आई टी, लिख दो कोई बात नहीं, ये लो। अब दूसरा -1, उसको कॉमन ले लिया, -1 ब्रैकेट में क्या आया, ई की पावर आई टी प्लस ई की पावर माइनस आई टी, लो जी।
ठीक, आगे बढ़े हम। 2e⁻t प्लस, अभी अभी ये फार्मूला देखा ना, डिनोमिनेटर 2i होता है, तो i को आप लिख सकते हो i इक्वल टू -1/i। ध्यान रखना, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है ना, तो एक आई मैंने नीचे नीचे यहां ले लिया, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आई इक्वल टू -1/i, तो ये हो गया। अब ये प्लस का साइन यहां से हट जाएगा, ये लो, -1/2i e⁻it माइनस साइन प्लस ये प्लस आई टी, सॉरी, e⁻−it, यहां पे 2 लगा दो, 2e⁻it प्लस e⁻−it अपॉन 2, ये तो सीधा सीधा cos t बन गया, तो यहां पे लिख दो 2e⁻t -2 cos t। चलो, इस पे काम बाकी है, ये देखो ना, हमें ये फॉर्म चाहिए e⁻ix माइनस e⁻−ix अपॉन 2i, तो ये जो माइनस साइन है अंदर ले जाओ, प्लस e⁻it माइनस e⁻−it अपॉन 2i, ब्रैकेट क्लोज हो गया, आपका आंसर आ गया। आंसर क्या है आपका, इज इक्वल टू 2e⁻t प्लस साइन टी -2 cos t। ये लो, इस तरीके से आपने हैवी साइड यूज करके दो न्यूमेरिकल्स आपने चेक किया, कहीं भी लाप्लास की प्रॉपर्टी नहीं आई। अब बात ये आती है बेटे कि कभी कभी एग्जाम में हैवी साइड बोलता है कि अप्लाई हैवी साइड एक्सपेंशन थ्योरम, तब तो आप बाध्य हो। नहीं बोलता है तो ये तब यूज करना जब आपको यार प्रॉपर्टी याद ना आ रही। समझ गए ना मेरी बात? मान लो आपको प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है, आप बैठे हो एग्जाम में न्यूमेरिकल करने बैठे, आपको प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे कि यार हैवी साइड लगा दो, अगर लग सकती है तो, कॉन्वोल्यूशन लगा दो अगर लग सकती है तो। ये दोनों हमारे बेहतरीन टूल्स हैं इनवर्स निकालने के लिए, बशर्ते कि दोनों अप्लाई हो जाने चाहिए। ठीक है ना? प्रैक्टिस करिए, इनवर्स का हमारा पूरा का पूरा लाप्लास और इनवर्स दोनों हमारा पूरा खत्म हो गया। सारे वीडियोस, जितने वीडियोस अभी तक बने हैं उनमें लाप्लास और इनवर्स खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो फुल मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, कोई भी कोर्स हो, किसी भी कोर्स का बच्चा हो, फुल मार्क्स पे अगर न्यूमेरिकल आएगा, फुल मार्क्स का मेरा कहने का मतलब है अगर मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन सब, भाई शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, तो अगर लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है वो फुल मार्क्स क्यों कहलाते हैं, उनको मैं फुल मार्क्स बोलता हूँ, लॉन्ग आंसर वाले, तो एप्लीकेशन से ही बनते हैं मोस्टली। तो एप्लीकेशन वाला चैप्टर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।